स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो का मोटिव आपको डराना नहीं है बट अवेयर करवाना है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स को जो बीसीए फर्स्ट ईयर में जाने वाले हैं, यानी कि जिन्होंने इस साल बीसीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जिस एक्सपेक्टेशन के साथ बीसीए कोर्स में एंटर होते हैं, जरूरी नहीं है वही रियलिटी हो। तो आज मैं क्लियर करने वाला हूं बीसीए एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी को। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे 10 से ज़्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएनसीज में काम करने का। तो अपने इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप सभी को अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. तो एक्सपेक्टेशन नंबर 1, हर बीसीए स्टूडेंट बिगनर होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को बीसीए में एंटर होते हुए ये लगता है कि हर जो क्लास में बैचमेट होगा वो बीसीए में एक बिगनर होगा, उसको कंप्यूटर साइंस की बिल्कुल नॉलेज नहीं होगी, उन्हें एम्पल टाइम मिलेगा चीज़ों को सीखने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चे आपको क्लास में ऐसे भी देखने को मिलेंगे, जब उनको कोडिंग के कंसेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे वो फटाफट से एल्गोरिदम कर देंगे, प्रोग्राम्स कर देंगे, लॉजिक बना देंगे। लेकिन आपने जिन्होंने कोडिंग पहले नहीं कर रखी है, सीएस पहले पढ़ नहीं रखा है, वो छोटी छोटी चीज़ों में उस टाइम पे स्ट्रगल कर रहे होंगे, उनको चीज़ें समझ में नहीं आ रही होगी। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल कंसेप्ट्स को पहले से ब्रशअप कर लें, क्योंकि हर कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो नॉन सीएस बैकग्राउंड से आएगा। बहुत सारे बच्चे बीसीए में ऐसे होते हैं जिनको कोडिंग का प्रायर एक्सपीरियंस होता है। वहाँ पे आपको लगेगा मैं तो बीसीए के लिए सूटेबल ही नहीं हूँ, मैं तो इतनी जल्दी चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहा हूँ जितने बाकी स्टूडेंट समझ पा रहे हैं। तो ये एक्सपेक्टेशन लेके आपको नहीं जाना है कि हर एक स्टूडेंट बीसीए में बिगिनर होगा, उसको कोडिंग के बारे में नहीं आता होगा। बहुत सारे बच्चों को पहले से एक्सपीरियंस होता है। तो इसलिए आपको कंप्यूटर के बेसिक्स, कंप्यूटर के फंडामेंटल्स, आपको ईमेल करना, आपको उसके बाद ड्राइव में चीज़ों को कैसे शेयर किया जाता है, आपको पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एमएस वर्ड, ऐसी जो बेसिक चीज़ें हैं इनकी प्रायर नॉलेज होनी चाहिए। एक्सपेक्टेशन नंबर 2, कॉलेज सब कुछ सिखा देगा। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बीसीए कोर्स में एडमिशन हो गया है, आपने एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर कर दिया था, अब आप फर्स्ट सेमेस्टर में आगे हो, आप हर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद एग्जाम्स को पास करेंगे और डिग्री मिल जाएगी और फिर आप जॉब रेडी हो जाएंगे, तो ऐसा 100% सही नहीं है। ये एक्सपेक्टेशन लेके आपको नहीं चलना है। सिर्फ मार्क्स, एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने से जॉब्स नहीं मिलती हैं, आपको इसके अलावा एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारने होंगे। तो कॉलेज आपको फंडामेंटल्स और बेसिक चीज़ें तो सिखा देगा, लेकिन इंडस्ट्री रेडी स्किल्स जो हैं, सेल्फ लर्निंग जो आपकी होनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगी बीसीए कोर्स में। तो यहाँ पे जो आपका रोड मैप है वो कुछ इस तरह का होना चाहिए। बीसीए में जो आप चीज़ें पढ़ रहे हैं उनके बेसिस पे माइनर प्रोजेक्ट्स बनाएं, मेजर प्रोजेक्ट्स बनाएं, प्रोजेक्ट्स के बेसिस पे इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करें, इंडस्ट्री में जाके काम सीखें और फिर जब आप इंटर्नशिप्स कर लें उसके बेसिस पे अपना एक अच्छा रिज्यूमे बिल्ड करें, उसके बेसिस पे आप कैंपस इंटरव्यूज़ में बैठें, प्लेसमेंट्स अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करें और उसके बाद आपको एक अच्छी जॉब मिल पाएगी। तो ये आपका एक ब्रीफ रोड मैप होना चाहिए आप अगर बीसीए के बाद एक अच्छा करियर प्लान कर रहे हैं। तो सिर्फ आपको कॉलेज की डिग्री पे, एंट्रेंस एग्जाम, इस पे डिपेंड नहीं रहना है, आपको स्किल बेस्ड लर्निंग करनी है और सेल्फ लर्निंग हैबिट्स डेवलप करनी है। तीसरी एक्सपेक्टेशन जो स्टूडेंट लेके चलते हैं वो समझते हैं कि कोडिंग सिर्फ सिंटेक्स याद करना है। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं कि जब आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें सिर्फ कोड याद करके चला जाना, अपने प्रैक्टिकल लैब्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर देना, कोड्स को याद करके, सिंटेक्स को याद करके, तो कोडिंग सिर्फ इतनी नहीं है। रियलिटी में कोडिंग का जो मेन पार्ट होता है वो सिंटेक्स नहीं होता है, वो लॉजिक बिल्डिंग होता है। और लॉजिक आप तब बिल्ड कर पाओगे जब आप प्रॉब्लम को समझोगे, प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करोगे डिफरेंट स्टेप्स में और फिर उसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे। तो सबसे पहला स्टेप है प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करो, सेकंड है उस पर लॉजिक बिल्ड करो और फिर उसके बाद कहीं जाके काम आता है सिंटेक्स का, कोड के सिंटेक्स का, जिसके बेसिस पे आप प्रोग्राम बिल्ड करोगे। और प्रोग्राम जब बिल्ड हो जाएगा तो जरूरी नहीं है वो एक ही बार में चलेगा, आप उसे टेस्ट करोगे, यूनिट टेस्टिंग करोगे कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो सही रिजल्ट दे रहा है या फिर नहीं। और उसको टेस्ट करने के बाद उसमें एरर्स आ सकते हैं, फिर उन्हें डीबग करो एरर्स को और उन्हें फिर रेक्टिफाई करो और फिर फाइनल कोड आपका बिल्ड होगा जो सही रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेगा। तो ये कुछ आपको ऐसा फ्लो फॉलो करना होगा। छोटे प्रोग्राम से आपको शुरुआत करनी होगी और फिर आप बड़े प्रोजेक्ट्स पे ऐसे जा सकते हो। एक्सपेक्टेशन नंबर 4, फर्स्ट ईयर के बाद इजीली इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी। सोशल मीडिया पे भी पोस्ट देखने को मिलते हैं कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट लैंड्स इंटर्नशिप, तो उन्हें लगता है कि फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज कॉलेजेस इजीली प्रोवाइड कर लेंगे तो इंटर्नशिप्स अच्छे से कर लेंगे। इंटर्नशिप इंपॉर्टेंट रोल जरूर प्ले करता है, लेकिन आप किस टाइप के इंटर्नशिप्स देख रहे हैं, किस टाइप का काम उसमें सीखना चाहते हैं,
आपका काम आपके स्किल बेस्ड है या नहीं। ऐसे इंटर्नशिप्स पाने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, आपको अपने रिज्यूमेस को कंपनीज में देना होता है, आपको अपना काम दिखाना होता है, प्रोजेक्ट्स दिखाने होते हैं, उसके बेसिस पे आपको ऐसी इंटर्नशिप्स मिल सकती हैं। और इसके अलावा अगर आपको पेड इंटर्नशिप्स चाहिए हैं तो आपको इंटरव्यूज भी क्रैक करने पड़ते हैं। इसलिए जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं उन्हें स्किल्स बिल्ड करने चाहिए, प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहिए, रिज्यूमे को अपडेट करते रहना चाहिए और गिटहब पे अपने प्रोजेक्ट्स को अपलोड करना चाहिए जिन पे उन्होंने काम किया है। एक्सपेक्टेशन नंबर 5, स्टूडेंट्स को ये लगता है कि बीसीए का मतलब है सिर्फ कोडिंग, तो ऐसा नहीं है। कोडिंग के अलावा भी यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट आपको बीसीए के करिकुलम में मिलते हैं, जिसमें आपको मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ता है, कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट्स होते हैं, मैनेजमेंट के भी सब्जेक्ट्स होते हैं और अदर थ्योरी सब्जेक्ट्स भी होते हैं। तो यहाँ पे आपके सॉफ्ट स्किल्स भी बहुत मैटर करते हैं, कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अलावा, टेक्निकल सब्जेक्ट्स के अलावा, प्रैक्टिकल लैब्स के अलावा, क्योंकि जब आप इंटरव्यूज़ में बैठेंगे तो आपके सॉफ्ट स्किल्स भी काम आएंगे अपने टेक्निकल स्किल सेट को प्रोजेक्ट करने के लिए। तो इन सब्जेक्ट्स को आपने मिस नहीं करना है, आपके कंप्लीट कोर कोडिंग सब्जेक्ट्स ही नहीं होंगे थ्रू आउट आपके बीसीए के कोर्स में। एक्सपेक्टेशन नंबर 6 जो कि बहुत ही बड़ी एक्सपेक्टेशन रहती है वो है फर्स्ट ईयर से ही एक बीसीए स्टूडेंट का हाई सैलरी एक्सपेक्टेशन। बहुत अच्छी बात है, हाई सैलरी एक्सपेक्ट करनी चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस हाई सैलरी पाने के लिए आप कितना काम कर रहे हैं अपनी बीसीए की पढ़ाई में। आपकी जो सैलरी है वो डिपेंड करेगी वैरायटी ऑफ फैक्टर्स पे। सबसे पहले स्किल्स, दूसरा आपने जो प्रोजेक्ट्स किए हैं, तीसरा आपने जो इंटर्नशिप्स की हैं, चौथा आपको कॉलेज में कितनी कैंपस अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, इसके अलावा आप ऑफ कैंपस कितने इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, इसके अलावा आपका जो रिज्यूमे है, आपका जो प्रोफाइल है, पोर्टफोलियो है, वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप जिस जॉब को क्रैक कर रहे हैं वो किस लोकेशन में है। तो ये वैरायटी ऑफ फैक्टर्स हैं जो आपकी जॉब की जो इनिशियल सैलरी है उसको इम्पैक्ट करेंगे। तो इन नटशल मैं आपसे भी से कहना चाहूँगा कि आपका सेमेस्टर कभी भी जब स्टार्ट हो रहा है तो उससे पहले एक बार उसके करिकुलम को चेक कर लें, उसे हल्का सा पहले से ब्रशअप करने की कोशिश करें कि क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पे पहले से ट्राई कर सकते हैं, अपने टेक्निकल स्किल सेट को स्ट्रॉन्ग करें ताकि फाइनल ईयर तक आते आते आप कैंपस इंटरव्यूज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम जल्द लेके आएंगे बीसीए फंडास बाय सनस्टोन पे एक और ऐसा ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।